नमस्कार। आज बात करते हैं कि सुंदरकांड क्या है। वास्तव में सुंदरकांड हनुमान जी की सफलता का प्रतीक है। श्री राम की कथा भारतीय जीवन दर्शन, धर्म और संस्कृति के साथ मानव जीवन के विविध पक्षों की ऐसी कथा है जिसमें उत्कृष्ट सद्गुणों, त्याग, बलिदान, संयम, विवेक व अनुशासन की शिक्षा मिलती है। श्री राम की कथा चाहे महाकवि वाल्मीकि कृत रामायण हो, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वर्णित रामचरितमानस में या आधुनिक भारतीय एवं पाश्चात्य भाषाओं में रचित हो, सभी में लोक कल्याणकारी भाव के साथ वैदिक सनातन धर्म और संस्कृति का भव्य व दिव्य रूप हम सबको मिलता है। सुंदरकांड में राम कथा कल्प वृक्ष है, कामधेनु के समान है, मानव के पुरुषार्थ चतुष्टय को पूर्णता प्रदान करने वाला जीवंत काव्य है। आज आवश्यकता है युग के अनुरूप राम कथा के श्रवण, चिंतन, मनन की, श्री राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करने की, समत्व बुद्धि प्राप्त कर श्रेष्ठ कार्यों से जुड़ने की तथा हनुमान जी जैसा असाधारण, अद्भुत बल, वैभव व पराक्रमी बनने की। तभी श्री राम की कथा का समुचित पारायण हो सकेगा। अब बात करें सुंदरकांड की, तो सुंदरकांड में तुलसीदास जी ने राम भक्त हनुमान जी के प्रति पूर्ण आत्मनिष्ठा व्यक्त की है। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी के प्रति जो अपार श्रद्धा व्यक्त करते हैं, वह सुंदरकांड में आकर के फलीभूत होती है। करुणा निधान बल बुद्धि के निधान मोद, महिमा निधान गुण ज्ञान के निधान हो, वामदेव रूप भूप राम के सनेही नाम, लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण को। आपने बधाओ सीतानाथ के स्वभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। ऐसा कहकर हनुमान जी के प्रति विशुद्ध आत्मा भी व्यक्ति प्रदान की है। यही भाव सुंदरकांड में व्यक्त हुआ है। जिस व्यक्ति में हनुमान जी जैसे गुण विद्यमान होंगे, वह व्यक्ति निश्चित रूप से अपने जीवन को सुंदर बना सकता है। सुंदरकांड राम भक्त हनुमान की विलक्षण प्रतिभा का प्रतीक है। श्री राम की अद्भुत कृपा प्राप्त कर हनुमान जी ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य करते हैं, जिससे न सिर्फ हनुमान जी का जीवन धन्य हुआ, वरन हनुमान जी के स्मरण मात्र से जो भी व्यक्ति सुंदरकांड पढ़ता है, सुनता है, आत्मसात करता है, वह भी विलक्षण प्रतिभावान बन जाता है। सुंदरकांड जीवन को सुंदर बनाने की तकनीक से ओतप्रोत जीवंत कथा है। आइए देखते हैं किस प्रकार से जामवंत की प्रेरणा व राम के आशीर्वाद से हनुमान जी सीता माता की खोज हेतु आकाश मार्ग से विचरण करते हुए 400 कोस के महासमुद्र को लांघकर मैनाक पर्वत पर छलांग लगाते हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कुंद चढ़ेउता ऊपर। वस्तुतः हनुमान जी की छलांग विचार के सर्वोच्च शिखर की छलांग थी। गिरी पर चढ़ी लंका आते ही देखी, वहां से हनुमान जी ने सोने की लंका देखी। हनुमान जी के मन में वैराग्य जागृत होता है, क्योंकि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर शाला। सीता जी सोने के मृग द्वारा ही तो छली गई थी। वैराग्य व आत्मविश्वास के बल से हनुमान जी लंकापुरी जैसी सोने की नगरी में प्रवेश करते हैं। अनंत बाधाओं को पार कर उन्हें भवन एक पुनिदीख सुहावा, एक भवन जैसा घर दिखाई दिया। भवन एक पुनिदीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। सुंदर घर जिस पर राम नाम अंकित दिखाई देता है।
साथ ही विभीषण से मित्रता व परिचय होता है। मंदिर महु न दीख वै देही, जब कहीं सीता के दर्शन नहीं होते तब हनुमान जी विभीषण से सीता माता के विषय में पूछते हैं। जोगु तो विभीषण सकल सुनाई, फिर विभीषण सारी युक्ति हनुमान जी को बताते हैं। विभीषण द्वारा बताई गई युक्ति को हनुमान जी न सिर्फ सुनते हैं वरन प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिचय भी देते हैं। राक्षसियों से घिरी सीता के अति दयनीय दृश्य दर्शन से दुखी हृदय हनुमान जी तदनुरूप कार्य तत्पर होते हैं। उन्होंने देखा सीता को एकदम दुर्बल शरीर। वो कहते हैं, कृस्तनु शीस जटाई कवेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन। तुलसी बाबा ने भी अद्भुत वर्णन किया है। इस प्रकार रावण द्वारा सीता को नाना प्रकार के त्रास देकर इस प्रकार डराना धमकाना और कहना कि मास दिवस मुँह कहा न माना, तो मैं मारवी काड़ी कृपाना। रावण के जाते ही हनुमान का दुखी हृदय सीता के समक्ष राम नाम अति अंकित अति सुंदर मुद्रिका का फेंकना, सीता से संभाषण कर उनकी शरण पाना, भक्त वत्सला माँ सीता के अपार स्नेह को पाकर उनकी आज्ञा से अशोक वाटिका को उजाड़ना, नगर के प्रमुख भाग को ध्वस्त कर निर्दयता पूर्वक रावण की सभा में पहुंचना तथा उसे उचित समझाइश देना, ये सब काम हनुमान जी अकेले ही करते हैं। मेघनाथ द्वारा बंधन युक्त करने पर, पूंछ में आग लगाने पर स्वर्णमयी लंका को भस्मीभूत कर देना और सीता माता से चूड़ामणि व आशीष प्राप्त कर श्री राम से जाकर के संपूर्ण वृतांत विस्तार से बताना, और ये सारे काम वह श्री राम की कृपा प्राप्त करके करते हैं। तो सुंदरकांड में सीता जी असाधारण सहनशील, संयम, विवेक, निर्भयता, चरित्र बल, शील स्वभाव, नारीत्व का चरम उत्कर्ष, जीवन का श्रेष्ठ आदर्श एवं राम के प्रति अनन्य भक्ति रखती हैं, जो स्तुत्य है। सीता जी सभी सुखों का त्याग कर शरीर का ध्यान न रखते हुए श्री राम के चरणों में अहरनिश ध्यानाकृष्ट रहती हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी व सीता माता का संवाद अद्भुत व मनोहर बन पड़ा है। हनुमान जी श्री राम की मार्मिक कथा सुनकर सीता जी के जब हनुमान जी श्री राम की मार्मिक कथा सुनाते हैं तो सीता के सारे दुख दूर हो जाते हैं। श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रकट होत किन भाई, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ, नर वा नरही संग कहूँ कैसे, कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। अब कहूँ कुशल जाऊ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, जन जननी मानो जी ऊना, तुम ते प्रेम राम कर दूना। जब हनुमान जी राम के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तब हर्ष व आनंद चरम पर रहता है। प्रीत सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज। हनुमान जी गदगद भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं, प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल व आजू। इस प्रकार धन्यता का अनुभव करते हुए हनुमान जी अपनी सफलता पर अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। वास्तव में यदि देखा जाए तो ये सफलता आसान नहीं थी। यह सफलता हर एक उस व्यक्ति को प्रेरित करती है
जो हताश होकर और निराश होकर कुछ नहीं करना चाहते। मन रूपी वानर जीवन भर जितनी छलांगें लगाता है, यदि वह हनुमान जी की तरह ऊंची छलांग लगा दे तथा अपनी वृत्ति को हनुमान जी जैसा बना ले तो जीवन ही धन्य हो जाए। सुंदरकांड का संपूर्ण राम कथा वृतांत भगवान शंकर जी अत्यंत शांत मन से बहुत ही श्रेष्ठता के साथ कथा रूप में सुनाते हैं, इसलिए भी सुंदरकांड सुंदरता से ओतप्रोत हो जाता है। सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। लंका जैसे भीषण वातावरण को सुंदर बनाने में माता सीता जी की भी महती भूमिका है। उनका त्याग व पतिव्रता स्वरूप समस्त नारी जगत के लिए स्पृहणीय है और स्तुत्य है। बोलिए सीताराम की जय।